अंधविश्वासों की दोस्तों जब हम बात करते हैं सांपों में तो हमेशा ही अमित नाग का नाम जो है सबसे ऊपर आता है और उसके बाद करैत वरैत कहा जाता है। लेकिन इस फहरिस्त में हम अक्सर एक नाम भूल जाते हैं जो काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाता है अंधविश्वास की दुनिया में, जिसका नाम है धामना, इंडियन रैट स्नेक, ओरिएंटल रैट स्नेक, टायर्स मोकोसा। आपका क्या कहना है, आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? जी बिल्कुल, धामन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और कई सारी भ्रांतियों पर हमने बात भी की है। लेकिन आज जिस भ्रांति पे, पर्टिकुलर भ्रांति पे हम बात करने जा रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है वो और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं भी इस पे बात करने के लिए। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि 2 दिन पहले प्रहलाद पांडे जी अंबिकापुर से हैं, इनका फ़ोन आया अमित जी के पास और वो रेस्क्यूअर हैं, एक घर पर गए हुए थे। धामन ही था वहाँ पर रेस्क्यू करने, और धामन को रेस्क्यू करने के दौरान एक बुजुर्गवार व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने युवावस्था में मैं भी स्नेक सेवर रहा हूँ और धामन जो होता है ये एक्चुअल में मेट करता है फीमेल कोबरा के साथ, जिसको हम आम बोलचाल में नागिन कहते हैं। तो ऐसा ही एक और हास्यास्पद कथन मैंने अमित 1.5 से 2 महीने पहले सुना था। एक स्कूल के प्राचार्य महोदय थे, उन्होंने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि धामन एक्चुअल में कोई प्रजाति होती ही नहीं है। जैसे मेल कोबरा को हम नाग कहते हैं, फीमेल कोबरा को नागिन कहते हैं, धामन जो होता है ये ट्रांसजेंडर है, गोया कि किन्नर समाज वाले आजकल जानवरों में भी आने लगे। जी अक्षय, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं और अवेयर नहीं होते हैं, वो अपनी कम जानकारी को कभी स्वीकारते नहीं। उनको लगता है एक ईगो फैक्टर उनके आसपास रहता है कि अगर हम प्रदर्शित करेंगे कि हम कम जानकार है तो हमारा समाज में जो इमेज बन रखा है वो टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो वो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने से चूकते नहीं। कितनी हास्यास्पद बात है दोस्तों, ये देखिए आप कि धामन कोई प्रजाति नहीं होती, जबकि धामन एक भारत में पाया जाने वाला, मैं तो मानता हूँ कि सबसे कॉमन स्पीशीज है। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई सांप लोगों को घरों के आसपास दिखता है तो वो ऑफकोर्स धामन ही है। एक रैट स्नेक अमित जी ने आज रेस्क्यू किया कुछ देर पहले ही। अच्छा साइज़ है अमित, आप बता रहे थे तकरीबन 6.5-7 फीट का, और वेट भी इसका तकरीबन 1200-1300 ग्राम के आसपास है। तो इसे रिलीज़ करेंगे तो क्या लगता है, इसे होल्ड करना चाहिए, ऐसे ही जाने दें? देखिए अक्षय, एक्चुअली शाम हो गई है और होल्ड हम इसलिए नहीं करते हैं सांपों को क्योंकि ये परेशान होते हैं और बेकार में हम किसी भी जीव को परेशान नहीं करते। लेकिन अक्षय बात थोड़ा सा और मैं गहराई में ले जाना चाहूँगा इस सांप को छोड़ते ही, कि क्या सांपों में ट्रांसजेंडर प्रजाति हो सकती है? ट्रांसजेंडर मतलब क्या? आप पहले, मैं चाहूँगा कि आप एक्चुअल ये बताएं कि स्टेराइल होना और ट्रांसजेंडर होना क्या होता है? स्टेराइल का मतलब है रिप्रोडक्शन करने के लायक ना हो पाना, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये कहते हैं कि नाग जो है वो कई लोग ये भी मानते हैं अक्षय कि नाग जो है वो मेल होता है और धामना जो है वो फीमेल होती है, और इन लोगों का मेटिंग होता है और मेटिंग के बाद एक नई प्रजाति जन्म लेती है। और पता नहीं उस प्रजाति को क्या कहते हैं, शायद बहुत से लोग उसको भी धामन ही मानते हैं। आप देखिए ये निकल के चला गया जंगल की ओर, बहुत तेज़ी से निकल गया, गोली की रफ्तार है। तो अगर रवि शास्त्री जी के लहजे में कहें तो वेंट लाइक अ ट्रेस ऑफ बुलेट। जी बिल्कुल। तो ये अब जिन लोगों ने धामन को अंडे देते नहीं देखा है, जिन लोगों ने धामन के छोटे बच्चों को नहीं देखा है, तो उनको बता दिया जाए कि धामन एक अंडे देने वाली स्पीशीज़ है और उसके भी छोटे बच्चे होते हैं, ये पैदा होते साथ इतने बड़े नहीं होते। तो अगर धामन एक स्टेराइल प्रजाति है, पहले स्टेराइल पे बात करते हैं, मानते हैं उसको कि अगर धामन एक स्टेराइल प्रजाति है तो उसके अंडे कहाँ से आते हैं, उसके छोटे बच्चे कहाँ से आते हैं? प्राचार्य जी ने इसके लिए भी एक थियोरी बना के रखी है। प्राचार्य जी ने कहा कि नाग के जो अंडे होते हैं, नागिन जो अंडे देती है, उनमें से कुछ अंडे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अच्छा। और उन ख़राब अंडों में से जो योक है, एल्बुमिन है, वो जो ख़राब हो जाता है, उस वैसे अंडों में से धामन निकल कर आता है। तो ये कितनी हास्यास्पद बात है कि एक प्राचार्य, एक शिक्षक होने पे भी आप ये नहीं समझ रहे हैं कि अंडे अगर ख़राब हो जाते हैं, अंडों का योग अगर ख़राब हो जाता है अंदर का, तो उसमें जो प्राण है वो तो चले गए, वो तो समाप्त हो चुका। तो उसमें से नाग या धामन तो क्या, उसमें से तो कोई जीवन ही नहीं निकल सकता। वो जीवन ही नहीं हो। जी, जीवन ही नहीं हो। तो उसमें कहाँ से धामन के बच्चे आ रहे हैं? ये अभी तक जो बात थी दोस्तों, ये लाइट नोट पर थी। अब सीरियस टॉपिक, जो इसमें जो गंभीर मुद्दा है वो ये है कि चाहे प्राचार्य जी हो, चाहे वो बुजुर्गवार स्नेक सेवर हो, ये काफ़ी पुराने लोग हैं।
अगर एवरेज भी लें तो 50 साल तो उम्र होगी। जी जी। और अगर उन प्राचार्य जी का मान लें तो उनका अनुभव कम से कम 20 वर्ष का होगा। और ये इन्होंने भी कहा कि मैं युवा अवस्था में, मतलब 30 वर्ष पहले कम से कम, तो मतलब इस 30 वर्ष में और उन 20 वर्षों में इन्होंने कितने लोगों को ये अंधविश्वास ट्रांसफ़र किया होगा। और ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी अंधविश्वास जो है सांपों को लेके बढ़ते जाते हैं। अक्षय, यही इस टॉपिक पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि एजुकेटेड होना काफ़ी नहीं है, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये जानना बहुत आवश्यक है कि जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, स्पेशली सांपों को लेके जब आप बात कर रहे हैं, तो हर कोई अपने आप को ये बताने की कोशिश करता है कि हमारे पास जो ज्ञान है वो एक्चुअल ज्ञान है, वो सही ज्ञान है। लेकिन जब तक उसका क्रॉस चेकिंग नहीं होता, उनको भी इस बात का पता नहीं चलता या यकीन नहीं होता। कई लोगों को मैंने देखा अक्षय कि उनको आप सही चीज़ बता भी दीजिए तो भी वो मानने को तैयार नहीं होते। उनका मानना है कि हमारा जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है, वही एक्चुअल ज्ञान है। और यही कमाल जो है पीढ़ियों से चला आ रहा सपेरों का जो दिया गया ज्ञान है, उससे निकल के आया है, कुछ टीवी से निकल के आया है, और कुछ जो चौपालों में बैठ के जो चर्चाएं होती हैं, कुछ कहानियां वहाँ से भी, चाय पे चर्चा, बिल्कुल वहाँ से भी कुछ कहानियां जन्म ले लेती हैं। तो दोस्तों इस नोट पर हम ख़त्म करना चाहेंगे कि अगर आपके मन में ये सवाल आया कि हमने चलिए धामन के बारे में ही बता रहे थे तो क्यों उसे होल्ड नहीं किया, क्योंकि दिन ढलने को है दोस्तों, और इस वक्त ये ड्यूनल स्पीशीज़ है, ये छुपना पसंद करता है। हाइडआउट्स इसको चाहिए होते हैं छुपने के लिए, क्योंकि इस वक्त इसके शिकारी एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए ही इसको इस वक्त छोड़ देना सही फैसला था। अब ये जाएगा कहीं आराम से अपने लिए एक हाइडआउट ढूंढेगा और वहाँ पर छुप कर अपना गुजर बसर जैसा भी है करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो धामन और कोबरा से रिलेटेड अंधविश्वास हैं आपको समझ आए होंगे, दूर हुए होंगे। और एक रिक्वेस्ट और करते हैं कि अगर एक लाइन अक्षय यहाँ जरूर बोल देते हैं कि कोबरा एक कंप्लीटली अलग स्पीशीज है और धामन एक कंप्लीटली अलग स्पीशीज है। दोनों को बिल्कुल ना मिलाएं, क्योंकि दोनों कभी नहीं मिलते। एक चीज़ और, अगर आपके मन में धामन से रिलेटेड कोई भी सवाल है या नाग से रिलेटेड या किसी भी सर्प से रिलेटेड कोई भी अंधविश्वास जो आपके क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम उनका जवाब आपके सवाल के आने वाले एपिसोड में बिल्कुल देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।